पागल आदमी हमको ईंट मारे गाली दे तो क्या लगेगा, अरे यार पागल आदमी। ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुने नहीं काना। एक भूत लग जाए तो आदमी पागल हो जाता है ना। ये पंचभूत लगे हुए पागल नहीं। जो पंचभूत देहाभिमानी जीव काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में पागल बना है, तो वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोगों को चाहिए जो अध्यात्म में चलते हैं क्षमा करें, उससे क्लेशित न हो, उनको दंड न दे, पलट कर उनको गाली न दे, गाली को सह ले। यही महात्मा का स्वभाव है, यही भक्त का स्वभाव है, यही अध्यात्म में चलने वाले का यही स्वभाव है। सामने वाले ने गाली दिया, मुस्कुरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास यही सामग्री है। इत्र लगाया होगा तो खुशबू देगा, और अगर शरीर में बदबू है तो बदबू देगा। तो उसकी जबान गंदी है, वो गंदी जबान दे रहा, हम नहीं ले रहे, खत्म। क्या अगर पागल आदमी बोले तो जलन होगी क्या? अगर कुछ बोलना भी चाहोगे तो अपना ही मन कहेगा यार पागल आदमी वैसे ही बेचारा मर रहा है, उसको क्या बोलोगे, वो पागल है। ऐसे ही बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। हमको ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। अगर सुनाई भी दे तो पागल है ऐसा करके टाल दे। ये हुई व्यवहारिकी। अब आध्यात्मिकी बात, सब में परमात्मा बैठा हुआ है। वो हमको मजबूत करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करके हमें को दृढ़ कर रहा है। जैसे शीशा है, एक कंकड़ मारो टूट जाएगा, और उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ कर दिया जाता है। नहीं किया? गोली मारो तो नहीं टूटेगा। तो हमें ठाकुर जी बुलेट प्रूफ बना रहे हैं कि कोई बोली मारे तो अब टूटे ना। बोली मारे, कैसी भी बोली मारे, और हमारा हृदय दुखित ना हो तो हमारा हृदय बुलेट प्रूफ हो गया। ये प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता सहते सहत 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 बाढ़ है भगत गृह तन गुरु हितगार। ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है अध्यात्म। अगर हृदय में आनंद आ गया तो सामने अपमान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो अपनी मस्ती में परमात्मा आनंद में डूबा हुआ जा रहा है, तब तो अध्यात्म मिला। वो एक गाली दिए तुम दो गाली दे दिए, वो एक थप्पड़ उठाए तुम दो घूंसा मार दिए, तो बराबर ही तो हो गया। फिर क्या हुआ? तो हम नाम जप करें, सत्संग सुने, भगवान से प्रार्थना करें कि हमको सहन शक्ति दे, हम दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार को आनंद पूर्वक सह पाएं। सुमिता वर्मा जी, यशोदा नगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार का विषय है। महाराज जी, कथा एवं प्रवचन का नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? कौन कहता है? इतने 18 पुराण है, 4 वेद हैं, स्मृतियां हैं, शास्त्र हैं। अगर वो प्रवचन का विषय नहीं है तो प्रवचन होता क्यों है? अरे वो वाणी का भी विषय, वो वाणी से भी अतीत है, वो सबसे परे, वो सब में भरे है, वो सब रूपों में वो सबसे परे भी है। परमात्मा को ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा नहीं है? वो वाणी का विषय नहीं। तो जितने संत महात्मा गान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने 18 पुराण गान किए, 4 वेदों के द्वारा उनका गान किया, तो असत है क्या ये भी तो सत है ना। पर वो नेति नेति है, गान करते हुए भी वो कहते हैं नेति नेति, इसका पार नहीं पा जा सकता। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखत यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्व कालम, तदपि तो गुणानाम निष्पारम नयाति। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, स्वयं सरस्वती जी समस्त वृक्षों को लेखनी बना ले, समुद्र को स्याही बना ले, और पर्वतों सहित पृथ्वी को कागज बना ले, और निरंतर लिखे, तो भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते। जो गाई जा रही है वो उन्हीं की महिमा है। इसी गायन और श्रवण से तो आप आए हो, इसी गायन और श्रवण से तो आपका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये छोड़िए, ऐसे चलिए, ऐसा भजन कीजिए। तो असत होता तो तुम्हारा परिवर्तन कैसे होता? असत होता तो हम लोगों का मंगल कैसे हो जाता? असत होता तो आप दर्शन करने किसके आए हो? अगर वो वाणी का विषय नहीं है तो वाणी से जितने महात्माओं ने गान किया सब झूठा है क्या? क्यों? बोलो ना। वही वो है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। पर आंखें ठीक करनी है, वही वो है, सब रूपों में वही है, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, तो सबको कर प्रणाम।
वही है, वही है। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, वो दृष्टि का विषय ना होते हुए भी वो दृष्टि का विषय है, वो वाणी का विषय ना होते हुए भी वो वाणी का विषय है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मन बुद्धि से परे होने पर भी वो मन बुद्धि में अनुभव में आता है। यही तो समझना, याद हाथ से रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, तो सपने मोह न हो। समझ पा रहे हो आप? थोड़ा सा कम समझ पा। क्या समझना चाहते हो, बोलो। तुम कौन हो, उत्तर दो। जब अपने को नहीं जानते तो क्या समझ पाओगे उस परमात्मा तत्व को? भाई समझ के लिए कुछ पावर चाहिए। आप में क्या पावर है इस समझने का? जो कह रहे हो कम समझ पा रहे हैं, तो आप में पावर क्या है समझने का? बुद्धि की पवित्रता किस ऊंचाई पर जो है साधु की बात को समझने की? मसाला भी तो चाहिए हमारे अंदर, वो सामग्री भी तो चाहिए समझने के लिए। वो अतर्क होते हुए भी दृष्टिगोचर है, वो अनिर्वचनीय होते हुए भी उसका वचन होता है, उसका वर्णन होता है। ये 18 पुराण, ये वेद, ये शास्त्र, ये महात्मा जो गान कर रहे हैं, ये उसी सत्य स्वरूप परमात्मा का ही गान कर रहे हैं। पर वो अनंत महिमाशाली है। जैसे समुद्र में आप डुबकी लगाओ तो आप था नहीं पा सकते, पर समुद्र में डुबकी लगाई जा सकती है, और समुद्र को नापा नहीं जा सकता कि हम इतने लीटर समुद्र है। तो एक प्रकृति की रची हुई रचना भगवान की, जल, उसको नहीं नापा जा सकता। तो जिसने इस प्रकृति को बनाया उस परमात्मा को कैसे नापा जा सकता है? ये छोटी सी वाणी के द्वारा उसको संपूर्ण वर्णन कैसे किया जा सकता है? पर संपूर्ण वर्णन होता है, अगर ना होता तो अनुभव ही नहीं होता शिष्य जनों को, क्योंकि गुरु वाणी से ही तो वर्णन करता है। तो शिष्यों को अनुभव हो जाता है कि नहीं हो जाता? ऐसे हो जाता है। जैसे देखो उस डाल के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, एक हाथ देखो ना डाल के ऊपर, तो हम देखते तो हमें चंद्रमा दिखाई दे देता है, लेकिन क्या डाल के एक हाथ ऊपर है क्या? हजारों लाखों करोड़ों हाथ ऊपर है, और हमें दिखाई दे देता है ना। ऐसे ही हम परमात्मा का वर्णन करते हैं और वो हमारे अनुभव में आ जाता है। सुनते सुनते रोमांच हो गया, रोना आ गया, और उनकी मधुर मूर्ति हमारे मानस पटल पे छा गई, हो गया भगवत साक्षात्कार हो गया। ये जितने भी शास्त्र हैं सब परम सत्य हैं, एक भी अक्षर गलत नहीं है। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? प्रतीक नेहरा जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आप बताते हैं कि मन के 2 विभाग होते हैं, अच्छा और बुरा, परंतु मुझ नीच से संतों का मानसिक अपराध बनता है और तत्काल मन संतों के चरणों का भी स्मरण करता है। गुरुदेव, बहुत विचलित हो जाता हूँ, डर लगता है कहीं मानसिक अपराध क्रिया में ना बदल जाए। महाराज जी, ऐसे में क्या करना? ये बात है, तो हम क्या संतों के प्रति अपराध करते हैं? महाराज जी भौतिक दृष्टि लगाते हैं। नहीं तो आपको भगवान ने सेवा दी है क्या कि आप संतों की परीक्षा लीजिए? तो अपने को बचना चाहिए। पर्वत में मस्तक मारने से पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ता, अपना ही खोपड़ी फूट जाती है। ये संत अडिग भगवान के जन है। अच्छा, 3 गुणों का खेल चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब कोई सात्विक प्रवृत्ति का है तो आपको अच्छा लगेगा, कोई राजसिक प्रवृत्ति का है, कोई तमोगुण प्रवृत्ति का है, लेकिन सब भगवान के जन है। हमको चाहिए अपना सुधार करना है। हम क्यों दूसरे को, जैसे हमें दिखाई भी दे रहा कि ये गलत है, बस हे भगवान आप ही सब रूपों में हो, मुझे संभालो प्रभु, मेरी गंदी दृष्टि दूर हो। दूसरों के कपार फोड़ना है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। ये मूर्खता है कि हम दूसरे की निंदा, दूसरे का दोष दर्शन करके अपने पाप बढ़ाएं और अपने को दुर्गति में ले जाएं। कभी किसी जहां ऐसा देखने में लगे कि ये संत गलत है, ऐसा दिखाई दे, वहीं तुरंत प्रणाम करे और अपने मन को डांट। तू दूसरे में भगवान न देखकर दोष दर्शन कर रहा है, और जबकि भगवान कह रहे सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से अधिक संत भगवान आदेश कर रहे हैं। अब ये कि संत भी तो मनुष्य शरीरधारी है ना, तो कुछ न कुछ चेष्टाएं अलग अलग होती। वो पूर्व में कितना भजन किए हैं, यहाँ बिना भजन के कुछ नहीं मिलता है। तो हमको प्रणाम। एक राजर्षि है, एक ब्रह्मर्षि है,
एक है बिल्कुल अकिंचन, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, भीख मांग के खाना, रात दिन भगवान में भजन में डूबे रहना। तो संतों की कई कोटियां हैं। और एक है अवधूत कोटि के, जिनको कोई परवाह नहीं, समाज की कोई परवाह नहीं, शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठे हुए, जब जो मनाया, जैसी मस्ती उनकी। अब उनको देखोगे तो या तो पागल कहोगे और या तो धर्म विरुद्ध कहोगे। तो हमको चाहिए कि हम अपनी स्थिति को बढ़ावें। देखो, ब्रह्मलीन महापुरुषों को पहचाना नहीं जा सकता। भागवत में पढ़ के देखो, रहुगण कपिल भगवान से सत्संग करता था, लेकिन पालकी में ज्योति दिया सिद्ध महापुरुष जड़ भरत जी को, पालकी में लाके ज्योति दिया, तो पहचान पाया क्या? इतने बड़े महापुरुष जिनका भागवत में गुणगान किया जा रहा है, जो भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, और वही तीसरे जन्म में जड़ भरत बने। तो इतना बड़ा सत्संगी कपिल भगवान से सत्संग करता था रहुगण, वो भी दृष्टि में चूक हो गई। उसने साधारण मूर्ख समझ करके उनको पालकी में ज्योति दिया, और जब उन्होंने उपदेश किया तो कूद पड़ा पालकी से कि इतने बड़े महापुरुष, और चरणों में लौट गया और कहा क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो संतों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। एक बार एक ट्रेन में एक संत भगवान ऐसे बैठे थे। अब उनके संतों के शिष्य होते हैं, भगत लोग होते हैं। हर शिष्य चाहता मेरे गुरुजी अच्छी वस्तु पहने, मेरे गुरुजी अच्छी गाड़ी में चले, मेरे गुरुजी, जब मेरे पास इतना है तो मेरे गुरुजी है, तो वो भाव रहता है ना। तो उसने सोने की चैन की घड़ी और ये सब व्यवस्था, अटैची सब। तो दो चार बैठे थे नए लोग, तो उन्होंने कहा बाबा जी एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले हम में और तुम में अंतर क्या रहा? हमारी घड़ी भी इतनी महंगी नहीं जितनी तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारी अटैची है, तुम्हारा है सब, फिर हम में तुम में अंतर क्या रहा? उनका बेटा कौन सा स्टेशन आ रहा है? बोले अमुक के। बोले चाय पीना है। गए चाय पीने, बोले एक चाय और बनाओ, और पूरे जितने रुपए मिले थे सब चाय वाले के सामने रख दिए। इतने में गाड़ी ने हारन दिया और घड़ी और सब वहीं खोल के रख दिए थे। तो उनका बाबा जी अब तो हम चाय नहीं पियेंगे क्योंकि गाड़ी। बोले अब हम तो चाय पियेंगे, इधर जाएंगे। बोले वो सब, बोले किसी ने दिया था, कोई उठा लेगा। बोले बाबा जी हम तो ऐसे। बोले हम में तुम में यही अंतर है, तुम छोड़ नहीं सकते और हम 1 मिनट में छोड़ सकते हैं। तो संतों की बाहरी क्रियाओं से हम नहीं जान सकते जी। ये तो जो अच्छे साधक हैं और जो वास्तविकता में चलने का प्रयास कर रहे हैं, आजकल इस वेश का दुरुपयोग भी किया जा रहा है जोर से। महाराज जी, उसको कैसी दृष्टि से देखा जाए? क्योंकि बहुत सारे भगवत दृष्टि, सिर्फ भगवत। क्योंकि कोई भी भगवत वेश देखो, सही माने में भगवान के मार्ग में चलने वाले तो ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। सही माने में जिनका लक्ष्य भगवान है, भगवान की आड़ में वासनाओं की पूर्ति, रुपया की प्राप्ति, मनोरंजन, ये अलग बात है। लेकिन वास्तविक जिनका लक्ष्य भगवान है, ऐसे अंगुलियों में गिने चाहे। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। एक दोई लिखा है, 100-200 नहीं लिखा। एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। तो अब हम एक दो कहां खोजें? हमें तो सब में सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगपाल। सब में भगवान विराजमान है, ये भाव रखकर हमको अपने को बचाना है। गुरुदेव, हम कैसे पहचान पाएंगे अच्छे साधु और साधुओं के? हमें क्या पहचान होगी? हम तो सामान्य है, संत को कैसे पहचान पाएंगे कि ये संत कैसे है, क्या है? तो क्या सब कोई असली और नकली हीरे की पहचान जानता है क्या? वो तो जौहरी जानता है। तो हमारा क्या कर्तव्य हो, दायित्व क्या हो हमारा? श्री राम में सब नेकी नेकी हमको ग्रहण कर लेना है और बुराई छोड़ देना है। आपको जो उपदेश मिल रहा है, आपको जो सद्भावनाएं मिल रही, आप उनको धारण करो। वो क्या है भगवान जाने। जैसे हम मिठाई वाले की दुकान में जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि मिठाई खाता है कि नहीं, हमें पसंद आई 250 ग्राम दीजिए। समझ में आया कि नहीं? हम मिठाई वाले से नहीं पूछते कि तुम पाते हो कि नहीं पाते। तो हमको ये देखना कि अगर संत उपदेश कर रहा है तो जो उपदेश ग्रहण करने लायक हमको लगा, हमारी क्षमता, वो ग्रहण कर लिया, प्रणाम किया, अपने चल दिए। नहीं तो ऐसे दत्तात्रेय जी से पूछते हैं यदु महाराज कि आप बहुत स्वस्थ हो, बिना कर्म किए विषय भोग नहीं मिलता, बिना विषय भोगे स्वस्थ नहीं रहा जा सकता, आप बहुत प्रसन्न हो। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी मैं राजमहलों में पलंगों पर सोता हूं, कभी फुटपाथ पे सोता हूं,
भगवान जैसी परिस्थिति देते हैं उसी में राजी रहता हूं। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, मेरी ना आकांक्षा है और ना मेरा निषेध है, जैसे प्रभु रखे। अब जोई जोई प्यारो करे सोई। अब उस स्थिति को कैसे समझा जाए? जैसे नकली हीरा और असली हीरा, तो हो सकता है असली हीरा से ज्यादा चमकता हो नकली हीरा, लेकिन उसकी पहचान जौहरी करेगा। जब घन चलाएगा ना तो नकली फैल जाएगा और असली ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो ऐसे जब माया का घन चलता है तब पता चलता है कि असली कौन है, नकली कौन। भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी रोग, भारी परिस्थिति में भी जो अपने नियम पे डटा हुआ है, भगवान के भजन में लगा हुआ है, वही भगवान का जन है। तो हमको यही मानना है कि सब भगवान के ही स्वरूप हैं। हमें जो चाहिए वो ले लिया, बस अपनी बात हमने संभाल ली है। अगर हम उनकी तरफ परीक्षा की तो हो सकता है महत् पुरुषों का अपराध बन जाए। अपराध बन जाने पर फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शास्त्र और संतों से ही तो हमारा कल्याण होता है, और वहीं हमारी बुद्धि बदल गई तो फिर कल्याण कहाँ होगा। प्रतिभा जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनके नाम की माला करेंगे तो उनका फल उसको मिलता है क्या? मतलब नाम जप करके उनको हम देना चाहें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, पर उसको सरकारी बैंक में जमा कीजिए। श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु, पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए तो उस जीव को भेज दिया। क्योंकि वो जीव पता नहीं किस योनि में है, ये भगवान को ही तो पता है ना। और जब हम भगवान को नाम देंगे तो वो भगवान उसकी उन्नति करेंगे। तो हम भगवान को पहले समर्पित करें, फिर उस जीव की भावना करें जो अपना सगा संबंधी रहा है, वो कि भगवान आप उसको ये नाम जब दे दीजिए जिससे उसका कल्याण हो जाए, उसका मंगल हो जाए। अवश्य मिलता है। अमित तिवारी जी गाजियाबाद से। महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, थोड़ा बहुत पूजा की विधि भी जानता हूँ, नाम जप भी करना चाहिए ये भी जानता हूँ, लेकिन दुनिया में अच्छी नौकरी करनी है, सभी तीर्थ यात्रा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, सब कुछ जानते हुए भी महाराज जी कुछ भी नहीं कर पा रहा। नाम जप करो, इससे बल आ जाएगा। जो हम जानकारी का अपने प्रयोग नहीं कर पाते हैं उसमें हमारे अंदर बल की कमी होती है। हम जानते हैं ऐसा करना चाहिए पर नहीं कर पाते, हम जानते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए पर कर देते हैं। तो इसमें हमारे अंदर अध्यात्म के बल की कमी है। अध्यात्म का जो बल है वो भगवान नाम से, सत्संग से प्राप्त होता है। रोज सत्संग सुनो, भगवान नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो आपको बल दे। जो अच्छे विचारों की तरफ आप सोच करते हैं वो क्रिया में उतार दें, वो सोच क्रिया में उतर जाए। और जो गंदे विचारों की सोच करते हैं उनकी क्रिया ना होने पावे, ये भागवतिक बल से होता है। महाराज जी चाहते बहुत लेकिन कुछ कर नहीं पाते। हाँ, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप कुछ तो करना पड़ेगा ना। नाम जप करोगे, दवा जैसे खाई जाती है तभी तो हम रोग रहित होते हैं, बलवान बनते हैं। तो नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो। जो मेरे मन में आता वही मैं करूंगा, क्योंकि मेरे में नाम बल है। अब नाम बल है कि तीर्थ यात्रा चलना चाहिए, नाम बल हमारे अंदर है तो उत्साह बनेगा, व्यवस्था बनेगी, हम चले जाएंगे। और नाम बल नहीं होगा तो नहीं। नाम बल है तो माता पिता हमारी निंदा करते हैं, हमको कष्ट देते हैं, पर हम उनकी सेवा करते हैं क्योंकि हमारे अंदर नाम बल है। नहीं तो ये लगेगा हम सेवा करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, फिर क्या सेवा। तो नाम बल जरूरी। खूब राधा राधा नाम जप करो, या जो नाम प्रिय हो वो नाम जप करो। हरेश कुमार राणा जी गुजरात से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अर्धांगिनी बोलती है पैसा बचाओ काम आएगा, बीमा ले लो काम आएगा, परंतु सोचता हूँ अगर पैसा जमा रहेगा तो चिंतन पैसे का ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। गृहस्थी में संग्रह आवश्यक है, वो ठीक कहते हैं। कोई आप बैरागी बाबा जी थोड़ी हो, गृहस्थी हो। तो गृहस्थी में संग्रह आवश्यक है, विरक्ति में त्याग आवश्यक है, और गृहस्थी में संग्रह, तो संग्रह करना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि संग्रह हो गया तो कुछ आपदा आएगी तो बोले मेरे पास तो पैसा है, लेकिन पहले भगवान का दिया हुआ उसके साथ जोड़ो ना। भगवान का दिया हुआ है ना, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। मेरे पास भगवान की दी हुई बुद्धि है, मेरे पास भगवान का दिया हुआ शरीर है। जब इतने से काम नहीं चलेगा तो हम और देखेंगे उनकी तरफ कि प्रभु अब आप संभालें। गृहस्थी में आवश्यक है, संग्रह आवश्यक है। अचानक कोई घटना घट जाए, अर्थ की आवश्यकता पड़े, तो ये व्यवस्था जरूरी है। वो ठीक कह रहे हैं, ऐसा करना चाहिए। महाराज जी, भगवान महादेव की कृपा से आप मिले, आपसे ही श्री जी की शरणागति मिली। अब मन में एक बात आती है कि भगवान ऐसी कौन सी सेवा का भाव करे जिससे हर पल हर समय श्री जी के समीप, जैसे चरण चापना, श्रृंगार करना, कौन सी सेवा करूं मैं? ये सब बाद की बात है, पहले नाम जप।
पहले नाम में रति करो। हरिवंश नाम बिसरै न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। पहले नाम निरंतर, श्री हरिवंश नाम नित रटो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। हर समय नाम 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 चलाओ, आगे भाव आएगा। भाव से फिर चरण चापना, पंखा करना, चंवर डुलाना, पान की बीड़ी पवाना, हंसी मजाक करवाना। प्रिया प्रीतम दोनों हंस दिए, ऐसी मजाक की बात कर दी, हास परिहास रसिका, वो आगे का विषय। पहले हम अभी अपने नाम। आप इसी कृपा से हंसते हम सेवा कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो भाव आता है कि ऐसी कौन सी सेवा करे कि सही। नाम 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 सेवा सबसे बड़ी है। नाम अंदर अंदर चलाओ, यही आपके अंदर भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। जब भाव उत्पन्न होने लगेंगे ना, तो भाव के द्वारा सेवा होती है, मानसिक सेवा। अभी खूब नाम जप करते हैं। महाराज जी, आप किसी का प्रश्न था महाराज जी, वो कह रहे थे कि प्रतिकूलता ही नाम जप को पचाती है, ऐसा आपने सत्संग में बोला था। वो कह रहे थे कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या नाम जप का ना पचना कुछ समस्या लाता है? हाँ, अहंकार समस्या लाता है, अहंकार। और जब अपनी इतनी समस्याएं हैं तो राधा 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 राधा, वो दूसरे की तरफ देख ही नहीं पा रहा है, वो अपनी समस्याओं में तो वो प्रतिकूलता बड़े बड़े भक्तों को दी गई। आप भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, जो जितना महान भक्त है उतनी बड़ी प्रतिकूलता भजन को पचाती है, प्रतिकूलता भजन को बढ़ाती है, और प्रतिकूलता भजन में कर देती है। क्योंकि कोई अपना नहीं, कोई अनुकूलता कहाँ है? संसार में जो अनुकूलता ढूंढता है वो भजन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि संसार का राग उसे घसीट रहा है। जीव संसार के राग के द्वारा अपना नाश कर लेता है। अगर वो नाम जप करे और भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को कृपा माने, तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए, आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। जी विशाल जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मैं हनुमान जी का दास हूँ। महाराज जी, मैं हनुमान जी की कृपा से श्री जी को अनन्य प्राप्त कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल कर दे। सियाजू ही प्रियाजू हैं, प्रियाजू ही सियाजू हैं, और सियाजू के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज हैं। तो जब हनुमान जी कृपा करेंगे तो श्री जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। महाभागवत है जी। शिवानी गोयल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु क्या है और क्यों डर लगता है इससे? मृत्यु एक भ्रम है, सत्य वस्तु नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कैसे भ्रम है। पंचभूतों से रचित ये शरीर है। जब इसका अंतिम संस्कार होता है तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। 5 तत्वों से रचित शरीर है। वो अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। इसमें मरा कौन? मरा नहीं ना, शरीर में मरा नहीं ना। और आत्मा विनाशी चैतन्य घन है, उसको कोई मार सकता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायवास्त्र, इनके द्वारा आत्मा का कहीं बाल बाका नहीं हो सकता। आत्मा अच्छेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है। तो मरा कौन? शरीर पंचभूत में मिल गए, आत्म तत्व अंतर ध्यान हो गया, मरा कोई नहीं। अब हम मरे। अब इसकी मरे की व्याख्या करते हैं। हमने इस शरीर को अपना मान लिया, मैं स्त्री मैं पुरुष, और इसमें नियत समय तक रहना है। 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। इसके बाद हट जाना है इस शरीर से। इस शरीर से हट जाना मरण कहा जाता है, और दूसरे शरीर को प्राप्त करना जन्म कहा जाता है। लेकिन जन्म मरण का अस्तित्व नहीं है, भ्रम है। न मृत्यु है न जन्म है। और जब आप जन्म स्वीकार करते हैं तो मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़ेगी। और जब न जन्म है न मृत्यु है, एक भ्रम चल रहा है, इसी भ्रम को मिटा दो। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन के बल से भ्रम मिटा दो, तो जो मैं तत्व है उसमें कभी किसी की दाल नहीं गल सकती,
न काल की, न मृत्यु की, न अस्त्र की, न शस्त्र की, तो वो अपने स्वरूप में स्थित। शरीर का राग छूट गया, वो जीवन मुक्त हो गया, मृत्यु विजयी हो गया। मृत्यु ट्रांसफर है, मृत्यु का मतलब है ट्रांसफर, यही है अगला जन्म। और ये छोड़ना हुआ मृत्यु। मृत्यु और जन्म एक भ्रम है, अज्ञान जनित है। जब तक ये नष्ट नहीं होगा अज्ञान, तब तक ये क्रम परंपरा चलती रहेगी। जैसे स्वप्न में एक आदमी समुद्र में डूब रहा है, अब उसके बचाने का उपाय क्या है? वो जोर से चिल्ला पड़ा, मैं डूब रहा हूं, बचाओ। अब जितने जागने वाले हैं, अब क्या उपाय कर सकते हैं? समुद्र के आसपास वो अपने को देख रहा है कि मैं समुद्र में डूब रहा हूं, हल्ला मचा रहा है कि आसपास लोग हैं, मुझे बचा लें। और वो आवाज जोर से निकल पड़ी उसकी स्वप्न में, मैं पानी में डूब रहा हूं, समुद्र में, मुझे बचाओ। अब हम तैराक लावें या नाविक लावें, ये क्या करें? तो एक केवल उपाय है, जगा दो से जगा दो। तो एक बूंद पानी नहीं था, जहां डूब के मर रहा था एक बूंद पानी नहीं था, केवल स्वप्न था। नहीं तो मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पहले रूप नहीं था, 60 वर्ष पहले ये रूप नहीं था। अब आगे पता नहीं कितने मिनट बाद ये रूप नहीं रहेगा, ये बीच में केवल भाषित हो रहा है, इसलिए सपना है। अगर ज्ञान के द्वारा देखो तो जैसे आपकी गाड़ी आपके पैसे के अनुसार है, ऐसे ये गाड़ी है। खूब बढ़िया दान पुण्य भजन किए हो तो तेजस्वी स्वरूप और रुपया पैसा खान पान सब दुनिया का वैभव सब सुख एकत्रित है। गाड़ी है ये, तुम थोड़ी हो। आत्मा तो जैसे हमारी वैसी चींटी की, जैसे हमारी वैसी सुअर की, जैसे हमारी वैसी चराचर जीव की। आत्मा तो एक ही है, अनेक शरीर दिखाई दे रहे हैं। जैसे सूर्य एक है और घड़े करोड़ों रखे हों तो करोड़ सूर्य भासते हैं, है नहीं, सूर्य तो एक है। ऐसे ही परमात्मा जिसे आत्मा कहते हैं वो एक है, ये करोड़ों घड़े हैं। हम श्री जी के अंश है महाराज जी। हाँ बच्चा, या जैसे कि हम श्री जी के अंश है, तो हम क्या श्री जी? अभी तुम शरीर धरा से बोल रहे हो, इसलिए समझ नहीं पाओगे कि तुम अंश हो। तुम बात जो कर रहे हो वो सुनी हुई बात कर रहे हो और शरीर धरा से बात कर रहे हो। अभी बात कर रहे हो ना शरीर धरा से, अभी तुम भगवत अंश में स्थित थोड़ी होके बात कर रहे हो। पहले भजन करो, भगवत अंश का अनुभव करो कि मैं हूं, तब आगे की बात समझ में आ जाएगी। नहीं तो चाहे जितना ज्ञान बघारो, सुन के यहां से निकल जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। नाम जप करो, खूब माता पिता के चरण छुओ, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, खूब पढ़ाई करो, अच्छे से धन कमा करके परिवार की सेवा करो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आगे की बात समझ में आ जाएगी। बाप पंडित होता है तो बेटा भी पंडित ही होता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेता नमल सहज सुख राशि। पर अपने को भूल चुके हो बच्चा, जब तक जानोगे नहीं, और वो जानना बिना साधना के नहीं हो सकता। ये कोई बातों से थोड़ी जाना जा सकता है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। उसके नाम जप जप करो, माता पिता की आराधना करो, बड़े बुजुर्गों की आराधना करो, सबका आशीर्वाद मिले, बुद्धि पवित्र हो, तब पवित्र बुद्धि में भगवत ज्ञान जागृत होता है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 7 महीने पहले मेरे पति मृत्यु हो गई। उसी दिन प्रातःकाल मेरे को सोच आई थी कि उनका ऐसा हो जाएगा, और मैंने आक्रोश वक्त कुछ शब्द बोल दिए। महाराज जी क्या मेरे ऐसे शब्दों को बोलने और ऐसी सोच इतनी सिद्ध थोड़ी होगी तो कि तुम जो सोचोगी वही हो। जो होना था वो सोच आ गई आपके अंदर, क्योंकि आपका शरीर संबंध है ना। कभी कभी हम सोचते हैं और घटना घट जाती, तो जो घटना घटनी होती वो सोच आ जाती। ऐसा नहीं कि आपने सोचा वो घटना घट गई, वो घटना घटनी थी इसलिए हमारी ऐसी सोच आ गई। वो तो सिद्ध पुरुषों में होता है, तो वो अलग बात होती है। आपके तो पति हैं, कुछ कटु वचन निकल जाना या कोई कटु भावना हो जाना, तो आप इतनी सिद्ध थोड़ी कि आपकी भावना सिद्ध हो जाएगी। वो जो होना था वो आपके मुख से निकल गया, जो होना था वो आपकी भावना में आ गया। ऐसा समझ रही ना? हाँ, तो इसमें कोई अंदर शोक नहीं करना कि हमने अपने पति का हित कर दिया, वो होना ही था। क्या हमारे आपके सोचने से किसी की मृत्यु हो जाएगी क्या? जो विधना ने लिख दिया
छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जितनी आयु लिख दी उतनी ही रहेगा। आप खूब रो रो के मनाइए कि आप कभी ना मरिए, तो क्या बच जाएगा क्या? जिस समय